क्षमा करें। ओम अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 26वां श्लोक जो है हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो 25वां जो इससे पहले है, थोड़ा सा पहले आ जाए प्रभु जी, क्योंकि 24वें में उन्होंने पूछा कि हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों तदस्य वा पृक्षम एवं विप्रक्षे विश्रव्य विप्रा इति कृत्यातम। ये 24 में विश्रव्य मतलब हमें आप पे विश्वास है हे ब्राह्मणों, इसलिए ततश्य इसलिए वह पृष्ठ विपक्ष इसलिए मैं पुनः पूछता हूं कि सर्वात्मा नामृमाणैश्च कृत्यम तुद्धम च तत्रा मृता मृता मृषताभियुक्ता। जो मरने वाला है यो अभियुक्त एकदम बिल्कुल उपयुक्त है, मरेगा ही वो, है ना। तो वो क्या करे, है ना, मैं आपसे पूछता हूं। तो जब फिर 25वें में जो शब्द है 25वें का श्लोक का पहला वो निकालें जरा। तत्र तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्र। तो तत्र जो है यहाँ आचार्यगण ऐसा लिखते हैं और श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी लिखा हुआ है कि तत्र मतलब वहां विचार विमर्श हो रहा था। वैसे तो वेद स्वरूप ऋषिगण उपस्थित थे साक्षात, क्योंकि जब परीक्षित महाराज ने पहले कहा कि आप जो है ब्रह्मांड के जो 23वें श्लोक में जो परीक्षित महाराज ने कहा, राजा ने कहा हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्रित हुए हैं। आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप हैं, ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप है, जो तीनों लोगों के ऊपर के लोक का वासी है ना। तो वहां कई ऐसे थे जो ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप हैं, यानी कि साक्षात वेद भगवान भी वहां उपस्थित हैं। क्योंकि सत्यलोक में ऐसा भी बताते हैं कि जो वेदों का मूर्तिमान रूप है वो भी उपस्थित है। वेद पर्सनैलिटी है, वो सत्यलोक में ब्रह्मा जी के पास उपस्थित है। ब्रह्मा जी के हाथ में 4 वेद है ना, जब देखें अपन ने, है ना। तो मूर्तिमंत स्वरूप है, तो वेद भी हैं जो कि भगवान के श्वास से निकले हैं, जो कि भगवान के जिनको हम कहें कि श्वास के अवतार है, इस प्रकार से, है ना, इनकारनेशन ही है, वाणी का अवतार ही है। तो वो भी उपस्थित है वहां। तो तत्र जो 25वां तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्रो, तो वहां तत्र, तो वहां क्या है कि चर्चा चल रही थी, क्योंकि इन्होंने 24 में पूछे कि जो मृत्यु वाला है, जो मरना ही है ना, निकट में मरना है और आगे तो मरेगा ही। साधारणतः क्या कर्तव्य होना चाहिए मनुष्य जीवन में जब मिला हुआ है मनुष्य शरीर, और जो बिल्कुल अब उसको पता है कि इतने समय में मर जाऊंगा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। पहला एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट उन्होंने पूछा कि चलिए ठीक है, मानव जीवन है, उसका 100 वर्ष की आयु है, 5-7 साल खेलने कूदने में निकल गए। अब वो उत्थान करेगा तो उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए, किस प्रकार से, अंत में तो मरना ही है उसे। और एक जिसके पास समय नहीं है, लेकिन उसको क्या है, उसको परफेक्शन चाहिए। जिस परफेक्शन का मतलब ये हो गया, परफेक्ट मतलब कि जो सिद्धि सिद्धि चाहिए। सिद्धि का मतलब है कि वो जिस अवस्था में है, जिस चीज के लिए वो प्रयास कर रहा है या प्रयास करना चाहिए, या जिस चीज के लिए उसको ये मानव जीवन मिला हुआ है, वो सिद्धि उसको प्राप्त हो जाए। सिद्धि मतलब परम सिद्धि, मतलब उससे ऊपर और कुछ नहीं, जो हाईएस्ट पोजीशन है जो जा सकता है वो प्राप्त हो जाए। कौन? जो एक अभी साधारण मानव जीवन में जन्म लिया है, या जिसको एकदम मृत्यु अवश्य भी है, मरने ही वाला है वो,
उसको क्या करें जिससे कि वो अपना लक्ष्य पूर्ति कर सके। तो तत्र भगवत भगवान व्यासपुत्रो, तो वहां सभी लोग ये चर्चा कर रहे हैं, मतलब कि जो मूर्तिमंत वेद है वो भी और बड़े बड़े महर्षि भी। तो क्या चर्चा कर रहे हैं वो कि ज्ञान मार्ग, कर्म, दान, तपस्या, तीर्थाटन, क्योंकि सभी अलग अलग लाइन के हैं, परम पुरुषार्थ सभी अटेंड करना चाहते हैं। तो उसमें डिस्कशन चल रहा है कि ये किया जाए, ये किया जाए, ये किया जाए। वहां हालांकि कई ऐसे उपस्थित हैं जिनको पता है ना, लेकिन एक मत नहीं हो पा रहे हैं कि परम सिद्धि किस प्रकार प्राप्त की जाए, टॉप मोस्ट परफेक्शन कैसे प्राप्त किया जाए, जिसके लिए हम सब बने हैं, जहां हम थे वहां उसको कैसे प्राप्त किया जाए वो। तो वो चर्चा चल रही है। तभी वहां क्या है, व्यासपुत्र भगवान उपस्थित हो गए, है ना। भगवान उनके लिए शक्तिशाली व्यासपुत्र। तो उस समय व्यासदेव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए। तो जो भगवान है, जो शब्द यहाँ पे, वो व्यासपुत्र के लिए कहा गया है ना। मतलब कि भगवान के तुल्य उनमें गुण है, तो उनके लिए कहा गया है। और याद्रक्षा गामट मनो अनपेक्षा, अपनी इच्छा से, भगवान की इच्छा से, किसी कारण से नहीं। यादृच्छा, अपनी इच्छा अनुसार। क्यों? क्योंकि गामट मनो अनपेक्षा, वो अनपेक्ष है, किसी से कुछ चाहिए नहीं है उनको, उनकी कोई इच्छा नहीं है। अनपेक्ष, किसी अपेक्षा मतलब किसी की तरफ मुंह ताकना, किसी से कुछ अपेक्षा रखना, कुछ आशा रखना, कुछ कुछ एक्सपेक्ट करना उससे। लेकिन अनपेक्षा उनका विशेषण यूज किया गया, उनको कुछ चाहिए नहीं है, तो वो अपनी इच्छा से, याद रक्षा, ऐसे ही आए। और पृथ्वी में वो घूमते रहते हैं, है ना। अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, और अलक्ष्य लिंगो मतलब कि उनका कोई प्रतीक चिन्ह नहीं है ऐसा। अलक्ष्य लिंगो, जो उसको कोई देख के बताया जा सके। लिंग मतलब प्रतीक चिन्ह, जैसे ध्वजा होती है, जैसे कोई निशान होता है ना। जैसे भगवान शिव जी का प्रतीक चिन्ह, जैसे वृषध्वज, उनका जो ध्वज है उसमें वृष बना हुआ है। अर्जुन का जैसे कपित ध्वज। तो लिंग का मतलब है पहचान उनका, क्या उनका चिन्ह है जिससे कि उनको पहचाना जा सके। तो अलक्ष्य लिंगो मतलब कि उनका कोई ऐसा, आप उनको देख के ये नहीं पहचान सकते, क्या नहीं पहचान सकते, कि वो किस वर्ण और किस आश्रम में है। चारों वर्णों में से किस में है, या अंत्यज है, और किस आश्रम में, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, क्या है, उनको कोई नहीं पहचान सकता कि किस उसमें। निजलाभ तुष्टो, अपने इच्छा से निजलाभ तुष्टो, अपनी आत्मा भी संतुष्ट है, उसी संतुष्ट है। वृद्धस्य वालैर अवधूत वेशा, और वो क्या है कि वृद्ध घिरे हुए हैं, अब बच्चों ने घिर लिया होगा उनको, नया कोई देखा होगा। और अवधूत वेश, अवधूत वेश है उनका, है ना। तो इस प्रकार से ये भगवान सुखदेव गोस्वामी वहां प्रकट हुए। अब ये तो है कि भगवान आ रहे हैं, व्यासपुत्र जो कि अनपेक्ष है, अलक्ष्य लिंग, लाभ तुष्ट है, और गामठ मनो अनपेक्षा, पृथ्वी पे विचरण करते हैं, लेकिन अनपेक्ष, किसी कारण से नहीं करते कि मेरे को कुछ मिल जाए। हम लोग क्या, कोई क्या आनंद लेने के लिए, देखने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, किसी से कुछ लेने के लिए, या यूं ही भ्रमण करने के लिए। वो क्या है कि जो है अनपेक्षा, बिल्कुल किसी, कोई आत्मा में ही रमण करने वाले हैं इस प्रकार से। और अलक्ष्य लिंग लाभ तुष्टो, उनको देख के कोई बता नहीं सकता कि किस आश्रम के हैं, किस वर्ण के हैं, क्या है, अवधूत है। जब वहां आए, वहीं पे तत्र, जहां ये विमर्श चल रहा है कि क्या करें, क्योंकि परीक्षित महाराज ने पूछा कि मरणासन को क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, यही दो प्रश्न जो है पूरे भागवत में डील हुए तात्पर्य में, कि क्या करना चाहिए व्यक्ति को। अब 26वां जो हमारा आज का श्लोक है, 26, 27 और 28, तो 26 में निकाल ली, हाँ। इसमें तम द्वष्टवर्षम, यहां से शुरू करके 28वें का, प्रत्युत्तास्ते मुनिया स्वासनेभ्या तल्लक्षणात्
क्षणज्ञा अपि गूढ़ वर्चसम, 28वां आखिरी, हाँ 28वीं की आखिरी दो लाइन। प्रत्युत प्रत्युत्थतास्ते मुनिया स्वासनेभ्य तल्लक्षणज्ञा अपि गूढ़ वर्चसम, के 26, 27, 28 में सुखदेव गोस्वामी के वो बताए हैं उनका शारीरिक अपीयरेंस कैसा है ना। अवधूत वेश तो है, उनका अपीयरेंस कैसा है, उनके पैर कैसे हैं, उनकी नाभि कैसी है, उनकी जंघाएं कैसी है, उनकी जो है अंश कंधे कैसे हैं, उनकी ग्रीवा कैसी है, गर्दन कैसी है, उनकी कपोल कैसे है, उनकी नासिका कैसी है, उनके कर्ण कैसे हैं, उनके केश कैसे हैं, उनकी शारीरिक कांति ओवरऑल कैसी है। ये जब मूर्तिमान जो वेद स्वरूप है वहां पे ऋषि उन्होंने देखा और अन्य बड़े बड़े ज्ञानियों ने उनको देखा या महात्माओं ने उनको देखा जो तीर्थों को पवित्र करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, 28 में बताया, प्रत्युत्तास्ते मुनिया स्वासनेभ्य, अपने अपने आसन से अपने आप उठ गए, है ना। ये सब देख के उनके सारे, और कि जो उनकी जो छिपी हुई महिमा है वो पहचान सकते थे कि अवधूत वेश है, लेकिन शरीर में ये जो है इनका ये कौन है, ये महात्मा है, और स्वासने भी अपने आप जो उठ गए उनको प्रणाम किया। तो एक दो या पांच छह या कुछ जो विशिष्ट हैं जिनको क्या होता है सम्मान यथायोग्य देते हैं, तो कुछ महान विभूति वो उठे नहीं, बाकी जो है सभी उठ गए उनको देख। तो 25, 26, सॉरी 26, 27, 28 हम प्रयास करेंगे कि कितना पढ़ लेते हैं। 26वां पढ़ते हैं। तम तम द्व्यष्टवर्षं सुकुमारपाद करोरुवायंस कपोलगात्रं, करोरुवायंस कपोलगात्रं, चार्वायताक्षोन्न सतुल्यकर्णस्, शुभ्रवाननं कम्बुसुजातकण्ठं, तं द्व्यष्टवर्षं सुकुमारपाद। उनको जो आए हैं अभी वहां पर, द्वियष्ट वर्षम, 8 दूनी 16, तो 16 वर्ष के जो है सुकुमार, डेलिकेट इंग्लिश में प्रभुपाद जी लिखते हैं, और टेंडर एज। सुकुमार मतलब कि जैसे 5-6 वर्ष का जो बालक होता है उसकी जो स्किन रहती है बड़ी मुलायम स्किन रहती है उसकी, है ना, सुकोमल, जैसे फूल की पत्ती को आप स्पर्श करेंगे तो कितना अच्छा लगता है, ऐसे ही छोटे बच्चों को खिलाने का मन क्यों करता है, क्योंकि उनको जो उनकी जो शरीर की जो स्किन है बड़ी मधुर, बड़ी कोमल है ना, सबको मन करता है कि हम इसको खिलाएं, है ना। तो इस प्रकार कौमारम आचरित प्राज्ञ, प्रहलाद महाराज बोलते हैं ना कि भाई 5 साल की उम्र में, तो उस वर्ष में जो शरीर की जो स्किन रहती है उसी स्किन के हैं पूरस उनका वो सुकुमार, है ना, कोमल। क्या क्या है, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि पैर से लेके उनके सिर तक वर्णन किया। सुकुमार पाद, पांव, कर, हाथ, उरु, जंघाएं, बाहु, है ना, बाहु मतलब भुजाएं, अंश मतलब कंधे, कपोल मतलब मस्तक, और ये यहां पे गात्रम पूरा शरीर, है ना, चारु सुंदर है, और क्या है, और चारु सुंदर आयत अक्ष, आयत अक्ष मतलब कि चौड़ी आंखें उनकी, आयताकार होते ना ऐसी चौड़ी आंखें उनकी, उन्नस, ऊंची नाक, लंबी तीखी, तुल्य कर्ण, कान ऐसे नहीं कि बहुत बड़े हैं बहुत छोटे हैं, तुल्य कर्ण, बड़े शरीर पे बहुत अच्छे लग रहे हैं, अच्छे कान है, सुंदर, विषमता नहीं है उन कानों में कोई भी। सुभ्रु, सुभ्रु, भ्रू मतलब भुआएं और सु मतलब बहुत अच्छी है उनकी भुआएं, बड़ी सुंदर। आननम, है ना, आनंद चेहरा मुखमंडल, कंबु सुजात कंठम, और जो है कंठ जो है उनका वो कंबु यानी शंख की जैसे, उनका जो ग्रीवा है जो कंठ है वो शंख की जैसे बना हुआ है ना। शंख का अगर आप देखेंगे तो उसके जो ऐसे
बनाया है, उसका जो आगे का मुंह होता है या बजाते हैं वो ऐसे जा रहे हैं और रेखाएं बनी रहती है ना। तो बड़ा शंख की तरह ही भगवान की भी गर्दन है, बड़ा अच्छा वो लगता है उनका, है ना। और यहां से क्या है, चौड़े कंधे, आयताकार कंधे होते हैं भगवान के, चौड़े। इसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी का वर्णन। तो तात्पर्य, अर्थ एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्री व्यासदेव के इस पुत्र तम, ये इस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष थी। उनके पांव, हाथ, जंगे, भुजाएं, कंधे, ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकुमार, अत्यंत कोमल, सुकोमल तथा सुगठित बने थे, है ना। तो सुजात कंठम, तुझे सुजात है वो सभी के लिए, कि सभी चीजें बहुत अच्छी बनी हुई थी, सुगठित बने हुए थे। उनकी आंखें सुंदर, है ना, और बड़ी बड़ी आयत अक्ष, है ना, चारु आयत अक्ष सुंदर, और बड़ी बड़ी आंखें तथा उन्नत नासिका, नाक कान उठे हुए। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षित था और उनकी गर्दन जो है सुगठित एवं शंख के जैसी सुंदर थी। तात्पर्य, सम्मानित व्यक्ति का वर्णन पांव से शुरू किया जाता है ना, चरण की तरफ से उनका जो है अभिवादन स्वीकार किया जाता है, क्योंकि हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ चरण है ना। वो चरण जो है, जो चरणों की शरण में रहेगा वो कभी भी उसका जो है त्याग नहीं कर सकते। क्यों? जैसे भागवत में एक श्लोक आता है कि भगवान जो है, जैसे कोई साधारण उदाहरण दिया हुआ है, कोई अगर गर्म रेत पे चल रहा है और ऊपर सूरज की गर्मी भी है, तो सूरज की गर्मी जो है सर पे भी लग रही है और नीचे जो बालू गर्म हो गई है उससे तलवों पे भी लग रही है। तो व्यक्ति को कष्ट जो है, सर की पे जो सूरज का गर्मी पड़ रही है उससे उतना कष्ट नहीं होता, उसको तो वो सहन कर जाता है। लेकिन जो तलवे पे नीचे जो रेत है उसको सहन नहीं कर पाता, उसको उचकता है कहीं इधर कहीं इधर इधर, किसी भी प्रकार से पैरों को राहत मिल जाए। तो इसी प्रकार भगवान क्या है, अपने ऊपर अगर कोई अपराध है उसको तो सहन कर लेते हैं, सर के ऊपर कोई अपराध है उनको से, लेकिन चरणों में कोई अपराध है, यानी कि भगवान के चरणाश्रय जो भक्तजन है उनके प्रति कोई अपराध है तो उसको सहन नहीं कर। तो इसलिए सम्मानित व्यक्ति का वर्णन पांव से शुरू किया जाता है। यह सम्मानित प्रणाली सुखदेव गोस्वामी पर भी लागू की गई है। वे केवल 16 वर्ष के थे। व्यक्ति का सम्मान उसकी उपलब्धियों के लिए किया जाता है, ना कि बड़ी आयु के लिए, है ना। तो हमने देखा 28वें में कि उनको देखते ही सब लोग उठ गए, है ना। और एक तो शारीरिक बनावट ऐसी है, जो कि सामुद्र शास्त्र है उसके अनुसार शरीर की लक्षणों के आधार पर किसी के बारे में पता कर लेना, वो वैसे ही एक महात्मा ज्ञानी है तो उनको वैसे ही पता है। तो उनकी आयु के अनुसार सम्मान नहीं किया जाता, उनकी कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज, स्पिरिचुअल कितना वो है, उसके अनुसार मुख्यतः सम्मान किया जाता है। व्यक्ति के अनुभव के आधार पर अधिक, हाँ, व्यक्ति अनुभव के आधार पर अधिक सयाना हो सकता है, आयु से नहीं। इंटेलिजेंट जो है अनुभव के आधार पर हो सकता है। श्री सुखदेव गोस्वामी, जिन्हें यहाँ पर व्यासदेव के पुत्र के रूप में बताया गया है, अपने ज्ञान के आधार पर वहां उपस्थित समस्त मुनियों से अधिक अनुभवी थे। यद्यपि वे अभी केवल 16 वर्ष के थे, लेकिन अपने ज्ञान के आधार पर अनुभवी थे। और साथ में यहाँ ये बताया व्यक्ति अनुभव के आधार पर अधिक सयाना हो सकता है। तो अनुभव के आधार पर अधिक सयाना हो सकता है, जैसे उसको एक्सपीरियंस हो जाता है। तो एक जगह ये भी आता है महाभारत में कहीं, कि भीष्म पितामह ने ये बताया है कि व्यक्ति अगर नॉलेजेबल ज्यादा होना चाहता है, जल्दी वृद्ध होना चाहता है, वृद्ध का मतलब ज्ञान में वृद्ध होना चाहता है, तो वृद्ध सेवाया, मतलब कि वृद्धों की सेवा करे। वृद्ध का मतलब जिनके ज्ञान को वृद्धि प्राप्त हो चुकी उनकी सेवा करे। तो अगर हम बाकी आध्यात्मिक उन्नति में आगे बढ़ना चाहते हैं, भजन क्रिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति में, नाम जप में रुचि लाना चाहते हैं, तो जिनकी नाम में रुचि है उनकी हम सेवा करने से वो हमें जल्दी अनुभव मिल जाए, है ना। और दूसरा कि व्यक्ति का सम्मान उसकी उपलब्धियों के लिए किया जाता, व्यक्ति का सम्मान उसकी उपलब्धियों के लिए किया जाता है, ना कि उसकी बड़ी आयु के लिए, है ना। तो कोई ऐसा नहीं है कि उसकी आयु ज्यादा है तो उसका सम्मान है। यद्यपि वृद्ध पुरुषों की सेवा, जैसे कि भगवत गीता भगवान बताते हैं कि शरीर की तपस्या है कि वृद्धों को प्रणाम और वृद्धों की सेवा की जाए, है ना। तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई हमसे आयु में बड़ा है तो शालीनता यही कहती है कि हम उनको प्रॉपर सम्मान दें, है ना। क्योंकि भगवान ने भी यही किया, अपने वृद्धों का जो उनसे आयु में बड़े हैं उनका सम्मान किया। यहाँ ऋषियों ने भी यही सब किया है कि जो उनसे आयु में बड़े उनका भी सम्मान किया है, और जो ज्ञान में बड़े हैं उनका तो सम्मान किया ही हुआ है। तो इस प्रकार से ये हमारा तात्पर्य पूर्ण हुआ। अगर आपके पास समय है
तो ये 27वां भी ले सकते नहीं फिर आगे। जी प्रभु जी, ले सकते हैं। हाँ, निज अब और आगे, अभी तो पूरा एकदम शरीर का बता दिया है ना। अब उनकी जो ये कॉलर बोन रहती है यहां से लेके नाभि इत्यादि को लेके और डिटेल में बता रहे हैं। निगूढ़ जत्रुम प्रतुतुंग वक्षस मावर्तनाभिम बलिवल्गूदरम च दिगंबरम वक्त्रविकीर्णकेशम प्रलम्ब बाहु स्वम समरोत्तमाभम। तो संतुष्टि नहीं हो रही है किसको? सूत गोस्वामी को। तो वर्णन तो सूत गोस्वामी कर रहे हैं ना नैमिषारण्य में, कि सूत गोस्वामी जी से नैमिषारण्य के ऋषियों ने पूछा कि वो आप बताएं जो आपने सुखदेव गोस्वामी से सुना, जो परीक्षित महाराज ने पूछा था वो सब बताएं। तो उन्होंने अपन सूत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी जो कि व्यासदेव के पुत्र हैं उनको प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया। फिर अब धीरे धीरे कथा आई उसमें जो है अश्वत्थामा इत्यादि का वो प्रकरण हुआ। फिर भगवान ने परीक्षित महाराज को बचाया, परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, उनका फलश्रुति हुई कैसे होंगे, फिर ये सर्प का वो हुआ, फिर परीक्षित महाराज आ गए। अब एक्चुअल यहाँ पे आ रहे हैं सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी। तो एक बार उन्होंने एक श्लोक बोला लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हुई, है ना। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो अपने गुरुदेव का जो है वर्णन करने का उनको अवसर मिला है। तो गुरुदेव के अब जो है शरीर उनका कैसा है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो एक तो तम दृष्टव्य सुकुमार पादम, यहाँ पूरे 4 लाइन उन्होंने बोला। फिर और बोल रहे हैं क्या? निगूढ़ जत्रुम प्रथुतुंग वक्षस। निगूढ़ जत्रुम, जत्रुम मतलब ये कंधे की जो हड्डी रहती है हसली, ये वाली कॉलर बोन, ये निगूढ़ धसी हुई है, मतलब कि छुपी हुई है। किससे? यहाँ मांसल चीजें हैं उनसे, मतलब कि कुपुष्ट नहीं है वो कि उनकी यहाँ ये कॉलर बोन दिख रही, नहीं, बढ़िया एकदम सुगठित तरीके से। तो निगूढ़ जत्रुम प्रथु तुंग वक्षस। और क्या है? प्रथु मतलब चौड़ी, ब्रॉड जिसको बोलते हैं ना, ब्रॉड जो है उनका क्या, और उठी हुई छाती है क्या? वक्ष उठी हुई छाती है, सीधे हैं वो, और इस प्रकार से उनकी छाती उठी हुई है। क्योंकि यहाँ पे जो है अंश उन्होंने बताया है क्या, करोरु बाहु अंश कपोल गात्रम, है ना। उनके अंश बड़े ही सुंदर हैं, कंधे बड़े ही सुंदर हैं, तो कंधे तक बताया, फिर यहाँ बता रहे हैं और छाती के बारे में बता रहे हैं कि उन्नत उनका जो है वक्षस्थल है। और है और क्या है? आवर्त नाभिम, नाभि आवर्त है, नाभि गहरी है, भगवान की नाभि भी गहरी है। तो आवर्त मतलब कि उसमें इस प्रकार के सर्कल जैसे, तो गहरी नाभि है उनकी, है ना। वली वल्गु उदरम चा, और वली वल्गु उदरम, उदरम मतलब पेट, और वली वल्गु यानी धारीदार, स्ट्रिप्ड, इंग्लिश में प्रपात जी लिखते हैं स्ट्रिप्ड। और एक संस्कृत में वर्ड है त्रिवली, मतलब कि पेट में 3 रेखाएं होना। ये 6 पैक जैसा नहीं है, 3 रेखाएं एक्चुअली क्या है कि अतिरिक्त जैसे फैट नहीं है, तो 3 रेखाएं उसमें बड़ी सुंदर सी आ रही हैं। तो त्रिवली जो है जिसका जो स्टमक है उधर है, बड़ा सुंदर कई बार वर्णन किया जाता है, तो त्रिवली शब्द उसके लिए यूज किया जाता है ना। तो उसमें जो है वली वल्गु उदरम, उदर में धारी है, और क्या है? क्या? और ये भी है, और दिक अंबरम, और जो दिशाएं ही जिनका अंबर है, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं, है ना। ये जो 10 दिशाएं हैं जिनका वस्त्र यानी कि नग्न है, वो कुछ पहने नहीं है, किसका आवरण है उनपे? ये दिशाओं का ही आवरण है, तो दिगंबर है वो। वक्त्र विकीर्ण केशम, वक्त्र मतलब कि मुड़े हुए, है ना। वक्र जो होता है ना, तो वक्र मुड़े हुए ऐसे उनके भाई, स्ट्रेट नहीं है, सरल स्ट्रेट नहीं है, वक्र यूं 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 यूं, घुंघराले केश, है ना, तो वक्र, है ना। विकीर्ण और छितरे हुए, ऐसा नहीं कि उन्होंने कंगा करके आया बढ़िया एकदम से यहाँ आया, नहीं। उनका जो है स्वाभाविक रूप से, नेचुरल रूप से जो है यहाँ पे जो है मुख पे उन वक्त विकीर्ण केशम, केश जो है उनके बिखरे हुए हैं, और जो केश है वो कैसे हैं? वो विकीर्ण, वो वक्र हैं, घुंघराले हैं, बड़े सुंदर से, है ना। विकीर्ण केशम, और प्रलम्ब बाहुम, हाथ जो है लंबे, आजानुबाहु, भगवान रामचंद्र जी आजानुबाहु है ना। उनके घुटने तक
वो जाते इसी प्रकार से, प्रलम्ब बाहुम, लंबे लंबे उनके हाथ, सुअमरोत्तम आभम, और स्वमरोत्तमाभम, स्वमरोत्तमा आभम, मतलब कि क्या है कि जो अमर यानी देवता, अमर जो है वो पर्यायवाची है देवताओं का, तो जो देवताओं में भी उत्तम है ना, अमर उत्तम, उससे भी श्रेष्ठ सु है, तो अमर देवता हो गए, वो देवताओं से भी जो उत्तम हो गए वो, और उसमें से भी जो सर्वश्रेष्ठ है वो, मतलब कि भगवान कृष्ण की ओर इंगित कर रहे हैं, उनकी कांति लिए हुए हैं, हल्का हल्का उनका जो कांति है, जो ब्लूइश क्लाउड होता है ना, वैसी वो कांति लिए हुए हैं। तो बड़े ध्यान में वो पूरी तरीके से निमग्न निमग्न हो गए हैं। सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी का वर्णन करते हुए, अपने गुरुदेव का वर्णन करते हुए, उनकी हंसली मासल थी, है ना, निगूढ़ जत्रम, है ना, छुपी हुई थी, अंदर छुपी हुई थी, बाहर दिख नहीं रही थी, मतलब यहाँ पुष्ट है वो, और छाती उनकी चौड़ी है, मोटी है, ब्रॉड, नाभि गहरी, आवर्तनाभिम, तथा उदर उदर कैसा वल्गी, वली वल्गूदरम, और जो है उनका सुंदर उदर जो है सुंदर धारियों से युक्त था, उनकी भुजाएं सुलम प्रलंब जो है, प्रलंब बाहु, उनकी भुजाएं लंबी थी, तथा उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे, वे नग्न थे, दिगंबर, और उनके शरीर की कांति भगवान कृष्ण के जैसे प्रतीत हो रही थी। तो सही है, भागवत क्या है एक्चुअली, भागवत का एक एक अक्षर भगवान का ही, राधा कृष्ण का ही स्वरूप है, और कोई अंतर नहीं है। एक एक उनका जो रोम है वो ये है, तो ये साक्षात भगवान का स्वरूप है, और दसम स्कंद भगवान का मुख है, तो वो पूरे रूप से भगवान को ही धारण किए हुए थे। तो जब भगवान को ही धारण किए हुए हैं हृदय में, तो उनकी आभा अपने आप भगवान की जैसी हो गई है ना, तो भगवान की जैसी उनकी आभा थी। तात्पर्य, उनकी शारीरिक संरचना उन्हें सामान्य व्यक्तियों से भिन्न बताने वाली थी। सुखदेव गोस्वामी की शारीरिक संरचना के संबंध में जितने चिन्हों का वर्णन हुआ है वे असामान्य लक्षण है ना, तो कोई उनको अध्ययन करके ही समझ सकता है कि तो बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति है। और रूपाकृति विज्ञान यानी कि सामुद्र शास्त्र जो होता है, रूपाकृति विज्ञान शरीर के लक्षणों के आधार पर, है ना, एक तो ज्योतिष हो गया प्लेनेटरी मोशन, और ये हस्तरेखा विज्ञान हो गया कि हाथों के आधार पर, और सामुद्रिक विज्ञान हो गया, इसके भी जनक शंकर जी हैं, सामुद्रिक विज्ञान के सभी विद्याओं के जनक शिव जी ही है। तो उस सामुद्रिक शास्त्र के जनक भी शिव जी हैं, तो वो भी वो पूरा बताते हैं उसमें कि कैसे कैसे लक्षणों में व्यक्ति कैसा कैसा होता है, पूरा आंख कैसी हो, कान कैसा हो, है ना, ये कैसा हो, फोरहेड। रूपाकृति विज्ञान के अनुसार महापुरुषों के लक्षण है, उनकी शारीरिक कांति भगवान कृष्ण जैसी थी, जो देवों देवताओं तथा समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ है ना। तो इस प्रकार से जो है यहाँ वर्णन हुआ है। तो सोमरोत्तमम जब शब्द लिख दिया उन्होंने, तो इसका मतलब है कि जब देवता और उत्तम देवताओं से भी उत्तम उनकी कांति है, तो जीवों की क्या तुलना की जाए, है ना। तो इसलिए इससे है कि वो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि देवों देवताओं समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ है कौन, भगवान, है ना, उनकी जैसी कांति उनको थी। तो हरे कृष्णा 7:33 हो गया है ना। तो आप कहें तो 28वां भी कर देते हैं, क्योंकि इसमें तात्पर्य है नहीं। जी प्रभु जी, कर सकते हैं। अभी भी उनका मन नहीं भरा है, तृप्ति नहीं हुई है ना। लेकिन क्या है, भागवत तो सुनाना है ना ऋषियों को भी, नहीं तो वो और वर्णन करते। श्यामं सदापि व्यवयोऽङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनिया स्वासनेभ्यः तल्लक्षणज्ञापि गूढ़वर्चसं श्यामं सदा अपि व्यवया अंग लक्ष्म्या। तो क्या है, उनके जो कांति है वो श्याम कलर की, श्याम एक्चुअली कलर है कि ब्लैक भी नहीं है वो, है, और उसको यही वर्णन है कि जो मोर के यहाँ पे है वो, यहाँ पे जो भरा हुआ नया बादल है वो
या जैसे कि जहां बादल भरा हुआ है, पानी है और उसमें बिजली चमकी अंदर बादल से, वो कांति है। तो वो जो है इस प्रकार से उनका लक्षण है, और ये स्त्रियों के लिए बड़ा ही मधुर उनका शरीर का कांति है। तो श्यामम श्यामल सदा अपीव्य, हमेशा इस प्रकार से वह अंग जो पूरे शरीर के जो लक्षण है वो इसी 16 वर्ष की आयु के ही है। 26, 27, 28, हाँ। लक्ष्म्या स्त्रीणाम, स्त्रियों का मन ज्ञम, तो स्त्रियों को बड़ी आकर्षित है। रुचिर स्मितेन, और उनकी जो है रुचिर मतलब कि सुंदर है, स्मितेन हंसी है। तो हंसी भी 3-4 प्रकार की वर्णन है। हंसी स्मित में ऐसा है कि हंसते हैं और थोड़े से दांत दिखते हैं, है ना। मतलब जैसे राधा रमन जो हंसते हैं तो उनका जो है उन हल्के से दांत दिखते हैं, पूरे दांत शुरू से नहीं दिखते, नीचे की दंतावली 1-2 दिखेंगी। वो जो लक्षण है वो स्मित है ना। आंखें उसमें अलग होती हैं, थोड़ा सा मुंह मतलब टेढ़ा हल्का सा होगा, तो मुंह नहीं खुलेगा लेकिन, है ना। तो इस प्रकार से जो है प्रत्युत्थाय, सब खड़े हो गए। ते सब सब मुनि सबके सब खड़े हो गए। स्वआसने भी अपने अपने आसनों से जहां बैठे थे। तत् लक्षण ज्ञा, क्योंकि वो क्या थे, लक्षण ज्ञा, लक्षणों को जानने वाले थे। कि देखिए समय भी, वो प्लेनेट भी बताएंगे कि इस समय यहां कोई बहुत बड़ा ज्ञाता आने वाला है। तो वो लक्षण जो है धरती के जो प्लेनेटरी पोजीशन है उसको देख के बता सकते हैं। दूसरा क्या, आसपास पशु पक्षी जिस प्रकार का आचरण कर रहे हैं उससे बता सकते हैं। तीसरा कि जो सामने वाला उपस्थित हो गया है, तो क्या जो प्लेनेट बता रहे हैं जिस महान व्यक्ति के बारे में, क्या वो यही है। तो वो जो है सुखदेव गोस्वामी के जब उन्होंने शरीर लक्षण देखे, हाँ यही है, क्योंकि उन्होंने पहले कहा है कि अब जो है भगवान की कथा होने वाली है और बड़ा आनंद आने वाला है, तो सब इकट्ठे हो गए। जैसे जब उन्होंने प्लेनेटरी पोजीशन भीष्म पितामह के समय देखी तो सब इकट्ठे हो गए थे, है ना। तो इस प्रकार से वे श्यामल वर्ण के तथा अपनी युवावस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे, है ना। अपने शरीर की कांति तथा आकर्षक मुस्कान के कारण वे स्त्रियों के लिए मोहक थे। यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे, है ना, गूढ़ वर्चसम, है ना, वो छुपाने का कोशिश कर रहे थे वो, है ना, प्रदर्शित नहीं कर रहे थे। लेकिन क्या करें, ये तो शरीर का अंग है, अब वो कितना क्या छुपा लेंगे। तो छुपाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो भी वहां पर उपस्थित सारे महर्षि रूपाकृति शास्त्र में पटु थे, अतः सबों ने अपने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। तो इस प्रकार से वो स्वाभाविक रूप से हंस रहे थे, किसी की तरफ देख भी नहीं रहे थे कुछ भी, फिर भी वो स्त्रियों का मन हरण कर सकते थे। और जब इन्होंने देखा क्या कहते हैं ऋषियों ने, तो समस्त शास्त्र के ज्ञाता थे, रूपाकृति विज्ञान के ज्ञाता थे, वो समझ गए कि यही है और यही, इसलिए वो सबके सब उठ खड़े हुए, उनको प्रणाम किया। और परीक्षित महाराज को किसी ने कहा नहीं आसन पे बैठ जाइए, वो अपने आप जो है उन्नत आसन था, सॉरी सुखदेव गोस्वामी जी को ऐसा किसी ने कहा नहीं, लेकिन वो अपने आप उन्नत आसन पे बैठ गए, है ना। आगे के श्लोक में आएगा। हरे कृष्णा। तो थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया, 3:38 हो गए, क्षमा करें। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। किसी का चैट में कुछ वो था कि 25, 26, 27, हाँ, प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय के 26, 27, 28 में सुखदेव गोस्वामी के लक्षणों का वर्णन है। तो आप में से किन का भी कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो आप चैट में भी प्रश्न लिख सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। भी जैसे इधर अभी लास्ट वर्ष में विवरण आया कि आ, कि सुखदेव गोस्वामी दिगंबर थे, तो और ये भी बताया कि वो किस तरह अपने आप को छुपाने का प्रयास कर रहे थे, मतलब अपने बाहरी लक्षणों को। प्रभु जी ये किस तरह इसको किस तरह समझ सकते हैं हम कि वो छुपा रहे थे उनको, अपने प्राकृतिक लक्षणों को। हाँ,
यद्यपि अब इसमें जितना हमको समझ में आ रहा है, यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे। प्राकृतिक का मतलब हो गया जो शरीर का, जो प्रकृति का जो शरीर है, उसकी महिमा को, कि लोग स्पेशल तौर से उनके नाक को, कान को, अंश को और देखें, और जो समुद्र विज्ञान के ज्ञाता है वो खुद समझ लें कि मैं बहुत महान हूं। तो इस प्रकार से कि प्राकृतिक लक्षणों पे कोई व्यक्ति न जाए। जैसे कि मान लीजिए किसी का, हम उदाहरण दे सकते हैं, किसी का मान लीजिए जिम करता है तो उसका चेस्ट वेस्ट अच्छा है, तो व्यक्ति फ्लॉन्ट करता है, दिखाता है कि कहीं अवसर मिल जाए उसको टाइट शर्ट वर्ट पहनने का, या कहीं भी कुछ भी XYZ किसी में भी, या ये तो शारीरिक लक्षण हो गए। या किसी को मान लो सुडोकू अच्छा आता है तो उसको वो ढूंढता है कि कहीं कोई सुडोकू रखा हुआ है, या फिर वो घुमाने वाला जो क्यूब रखा हुआ है तो मैं बता दूं। तो ये तो वो इसमें कोई उनका ध्यान नहीं था, है ना, और प्रयास यही था कि लोग उनकी शरीर की तरफ देखें ही ना, इस प्रकार से। तो वो सीधे वो चलते भी है तो सीधे ऐसे करके ऐसे सीधे अपने सीधे चले जाते, ना किसी की तरफ देखना, ना किसी से नजर मिलाना, ना, और स्वाभाविक रूप से स्माइल करना। किसी को देख के स्माइल नहीं कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से। लेकिन उनका आकर्षण ही इतना है, जैसे कि मान लीजिए गुलाब है, तो गुलाब को कहेगा नहीं कि वो छुपा भी ले बेचारा, कि खूब छुपा भी ले, लेकिन कोई देखने वाला है और जिसकी आंखों में पारख है वो तो समझ लेगा यार कितना सुंदर है, और उसकी खुशबू अपने आप उस तक आ जाएगी। गुलाब का कोई प्रयास नहीं है कि हमारी कोई खुशबू सूंघे, है ना। तो महात्मा लोग इस प्रकार से लक्षणों पर नहीं जाते, कि लक्षण तो किसी के भी हो सकते। कई अच्छे लक्षण शरीर में बहुत, रावण बहुत सुंदर है, रावण का भी अगर शरीर के लक्षण पढ़ेंगे, ये रामायण में तो उसको मोटा ताजा बता दिया है, ऐसा नहीं है। वो बहुत सुंदर है, वो उसका शारीरिक वो बहुत सुंदर है, उसमें सभी गुण है एक्चुअली लिखा ही है। लेकिन कामातुर व्यक्ति है और अहंकारी व्यक्ति है, उसके कारण उसके सभी लक्षण, तो ये जो प्राकृतिक लक्षण है ये तो सब धरे के धरे रह जाते हैं, है ना। तो मुख्य तो है कि आपने हृदय कहाँ पे जुड़ा हुआ है। और क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि उनकी जो है कांति भगवान कृष्ण के समान है, क्योंकि उनके हृदय में भगवान भागवत बैठी हुई है, तो वो मेन है ना। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मुझे भाग्यश्री माता जी का एक प्रश्न है चैट में कि प्रभु जी चैंटिंग करते वक्त क्या गुरु को ध्यान करके भी चैंटिंग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। गुरुदेव को ध्यान करके आप चैंटिंग कर सकते हैं, और साथ में नाम सुनने पे भी हमको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारे सभी गुरु महाराज लोग और श्रीला प्रभुपाद ये कहते हैं कि आप नाम सुनिए, है ना। और जब आप नाम सुनते जाएंगे आपकी गुरु के प्रति आसक्ति जो है बढ़ती जाएगी। उनके वचनों को पालन करेंगे, जैसे वो जो लेक्चर में कह रहे हैं, उनको लेक्चर में जब हम सुनेंगे, उन वचनों को पालन करेंगे तो आसक्ति बढ़ती जाएगी। बहुत सुंदर भाव है आपका। गुरु के ध्यान करके, गुरु की अगर आपके पास तस्वीर है उसको सामने रख के आप जाप कर सकते हैं, तो बहुत उत्तम है, क्योंकि गुरु ही मंत्र देता है और उसी के माध्यम से ही हम भगवान से जुड़ते हैं। अगर हम गुरु को अलग रख के वो करेंगे तो वो ज्यादा सफल नहीं होगा ठीक है, क्योंकि नाम में अपने आप शक्ति है और नाम से सभी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन वो नाम जब हम अच्छे से लेंगे तो अपने आप वो नाम जो है हमको ये एहसास दिलाएंगे कि मंत्र प्रदाता जो गुरु हैं उन्हीं की कृपा से मैं नाम ले पा रहा हूँ, है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। सो आई थिंक और में कोई प्रश्न है तो हम सेशन को इंटरव्यू विराम को दे सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा सेशन ज्वाइन किया, हमें अपना संग दिया। इसी प्रकार आप सेशन ज्वाइन करते रहिएगा और आज सेशन हम यहीं पे विराम करेंगे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। संवेद गौर भक्तजन की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी,